हेलो मित्रों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेमस्टोन से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जेमस्टोन का सिलेक्शन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन गलत विधियों का उपयोग हम लोग करते हैं जेमस्टोन का चुनाव करने में, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस प्रकार जेमस्टोन का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेमस्टोन से हम लोगों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, जेमस्टोन जिसे हम लोग रत्न या राशि रत्न वगैरह कुछ भी बोलते हैं, ये हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। अब ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे पहली समस्या है वो है धन की समस्या। अगर आप उचित जेमस्टोन का उपयोग करते हैं, उचित जेमस्टोन को धारण करते हैं, तो आपकी धन की समस्या, जो आपकी आर्थिक स्थिति की समस्याएं हैं, उनका आप समाधान कर सकते हैं। दूसरी समस्या है शादी ना होने की समस्या। यदि जातक या जातिका का विवाह एक निश्चित समय के पश्चात भी नहीं हो पा रहा है, एक निश्चित आयु के पूर्ण होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो जेमस्टोन का चुनाव, सही जेमस्टोन का चुनाव करके आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। संतान ना होने की जो समस्या है, उसके लिए भी आप जेमस्टोन को धारण करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी ना मिलने की समस्या, समाज में मान सम्मान प्राप्त ना होने की समस्या, ये बहुत विकट समस्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है या बहुत अच्छे व्यवहार का है, उसके बावजूद कभी कभी सम्मान और मान सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो पाता समाज में। कभी कभी अपने वर्क प्लेस पर उसे सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। तो इन समस्याओं का समाधान भी हम लोग जेमस्टोन की रेमेडी के द्वारा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कलह की समस्या, देखिए कभी कभी क्या हुआ कि भाई व्यक्ति का जो विवाह है वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो वैवाहिक सुख मिलना चाहिए, जो वैवाहिक जीवन होता है, उसमें समस्याएं आई, तो इस समस्या का समाधान भी आप लोग जेमस्टोन को धारण करके कर सकते हैं। कमजोर हेल्थ की समस्या, संतान की पढ़ाई से संबंधित समस्या। ठीक है, अब बात आती है जेमस्टोन काम कैसे करता है। तो देखिए, जब हम लोग जेमस्टोन को धारण करते हैं, तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो रिंग बनती है, जो अंगूठी बनती है, उसमें नीचे का हिस्सा होलो, मतलब खाली होता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जो जेमस्टोन है वो हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो स्किन है, उसे टच करता है। अब उसके टच करने से क्या होगा, हमारे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसे दूर करेगा। ठीक है, दूसरा, हमारे शरीर को एक नई स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रदान करेगा। तीसरा, हमारे आसपास जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है उससे हमारी रक्षा करेगा, उससे हमें बचाएगा, मतलब हम लोग उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से मुक्त होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि जेमस्टोन हमारे जीवन में आने वाली किन किन समस्याओं का समाधान कर सकता है और किस प्रकार वो हमारी समस्याओं का समाधान करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आजकल जेमस्टोन के चयन में किस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। जो विधियां मेरे अनुसार या केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पूर्णतः गलत है। पहली, ग्रहों की दशा के दौरान उनके जेमस्टोन को पहनना, मतलब आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने कहा भैया सूर्य की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आपको वो कहेंगे कि भाई सूर्य का, मतलब अगर सूर्य की दशा है तो आप सूर्य का रत्न धारण कर लीजिए।
या शनि की दशा चल रही है या शनि का साढ़े साथी चल रहा है तो आप उसका रत्न धारण कर लीजिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो कुछ भी नहीं बताते। दूसरा, कमजोर ग्रहों के लिए जेमस्टोन। अब अगर कोई ग्रह कमजोर है, कमजोर का मतलब कम डिग्री का है या अपनी नीच राशि में है या और भी कोई कारण जो उन्हें लगता है जिसके आधार पर वो ये मानकर चलते हैं कि कोई ग्रह कमजोर है, तो वो उसके रत्न को भी आपके लिए सजेस्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा आसान तरीका बना लिया जाता है कि जेमस्टोन का चुनाव कैसे किया जाए। राशि रत्न, आपने टीवी पर ऐड भी देखे होंगे कि भाई व्यक्ति की जो भी राशि है, जो उसकी चंद्र राशि हम लोग कहते हैं, कि जो व्यक्ति की चंद्र राशि है उसी के आधार पर उसका रत्न का निर्धारण कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी की राशि लिब्रा तुला है तो उसे कह दिया जाएगा कि आप हीरा धारण कर लीजिए या ओपल धारण कर लीजिए। क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक मायने नहीं रखता उनके लिए। जन्म के नक्षत्र के आधार पर जेमस्टोन का चुनाव, कुछ लोग ज्यादा बारीकी से आकलन करने का प्रयास करते हैं और वो जन्म की राशि की जगह जन्म के नक्षत्र के आधार पर उसके रत्न का चुनाव कर लेते हैं। सूर्य राशि के आधार पर जेमस्टोन का चुनाव, जो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, आप लोग जानते हैं कि वो सूर्य राशि के आधार पर कार्य करती है और सूर्य जिस राशि में होता है कुछ एस्ट्रोलॉजर उस राशि के हिसाब से भी जेमस्टोन का चुनाव कर देते हैं। एक जो बड़ी साधारण सी विधि आजकल अपनाई जाती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से ऐड आते हैं जिसमें राशि रत्न का निर्धारण आपके चार्ट के आधार पर किया जाता है और उनमें आमतौर पर वो लग्न के आधार पर ही जेमस्टोन का चुनाव करते हैं। इसके आधार में उनका जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, जिसे हम लोग भाग्येश भी कहते हैं, उसके रत्नों का चयन वो करते हैं। जैसे मान लीजिए तुला लग्न है तो वो कहेंगे आप ओपल पहन लीजिए या हीरा पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए और नीलम पहन लीजिए। यदि किसी का लग्न कन्या है तो इसी प्रकार उसे कहेंगे कि आप पन्ना पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए और शनि का रत्न नीलम पहन लीजिए। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी के आधार पर रत्नों का चुनाव करेंगे कि पंचमेश कौन है, भाग्येश कौन है और लग्नेश कौन है। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं, कभी कभी देखिए, कभी कभी तीर तुक्का भी काम कर जाता है, हो जाता है कि चयन जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन ऐसा होना हमेशा कोई लॉजिकल इसके पीछे काम नहीं करता, कोई लॉजिक इसके पीछे काम नहीं करता। ये विधि कोई लॉजिकल विधि नहीं मानता हूं मैं। तो अब अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये विधि लॉजिकल नहीं है तो फिर लॉजिकल विधि क्या है, तो चलिए हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णमूर्ति ज्योतिष की। अब कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार आ, आप सबसे पहले अपने 11वें भाव के कस्पल सबलोड को देखिए। अपनी कुंडली ओपन कीजिए, उसके अंदर देखिए कि 11वें भाव का जो भाव कारत्व वाली टेबल है आपके सामने, उसमें देखिए कि 11वें भाव का कस्पल सबलोड कौन है। अगर ये कस्पल सबलोड 1, 2, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है लेकिन 6, 8, 12 का सिग्निफिकेटर नहीं बनता, तो हमें उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन अब यहां पर एक समस्या ये आती है कि कस्पल सबलोड विद इन 2 और 3 मिनट्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के जन्म समय में 2 या 3 या इससे अधिक का अंतर है, मतलब उसे पता नहीं है कि मेरा एग्जैक्ट जो बर्थ टाइम है वो कितना है, तो उस स्थिति में ये दिक्कत आएगी कि उसे कस्पल सबलोड एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। अब यहां पर दो तरीके हैं, या तो वो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाएं
तो उनका सही जन्म समय पता लग सकता है। लेकिन अगर वो इसकी ओर नहीं जाना चाहते, लेकिन जेमस्टोन को धारण करना चाहते हैं, तो जो विधि अब मैं बता रहा हूं उस विधि का उपयोग उन्हें करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, आप ये जानें कि इस जो वर्तमान समय है, जिस समय आप रत्न पहनने के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आपकी मौजूदा समस्या क्या है। ठीक है, मतलब वर्तमान में जिस समय आप रत्न को पहनने के बारे में सोच रहे हैं, उस वक्त आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। क्या आपको कोई आर्थिक समस्या आ रही है सामने, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप दिक्कत में हैं, या अपनी विवाह को लेकर या अपने बच्चों के विवाह को लेकर दिक्कत में हैं, या और भी कोई कार्य हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है सही ग्रह को खोजें। अब आप उस ग्रह को फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए जो आपको ये समस्या दे रहा है, या जो इस समस्या से आपको निजात दिला सकता है। यदि मान लीजिए आप फाइनेंस आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप ऐसे ग्रह को खोजने का प्रयास करें जो आपकी इस आर्थिक समस्या को दूर कर सकता हो। ठीक है, कैसे, अभी हम लोग आगे इस बात को देखेंगे। अब इस ग्रह को अपने चार्ट से मिलाइए कि क्या ये आपकी समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है या नहीं। ग्रह का चुनाव अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ग्रह का चुनाव करें या रत्न का चुनाव करें, तो एक जो पुरानी पद्धति है उसे ना अपनाते हुए एक विशिष्ट पद्धति का को अपनाएं, और उसके आधार पर ही अच्छे ग्रह का और उसके रत्न का चुनाव करें। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो मैं रूल बता रहा हूं, उन रूल्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आप बात करते हैं हेल्थ की, मान लीजिए आप हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, या आपको हेल्थ की कोई समस्या हो रही है, आप हेल्थ के कारण अपनी परेशान, तो आप सबसे पहले 1, 5, 9, 11 इन भावों पर ध्यान दीजिए। पहला, पांचवा, नवा और 11वां। इसके अलावा लग्नेश पर ध्यान दीजिए, और लग्न में बैठे हुए ग्रह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हैं, या अपने करियर को लेके आप दिक्कत में हैं, तो आप 2, 6, 10 और 11 इन भावों पर ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त आप दशमेश, मतलब जो दशम भाव का स्वामी है, या दशम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस को लेकर दिक्कत में हैं, तो 2, 6, 7, 11 इन भावों पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आप 10वें भाव को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो छठे को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप 2, 7, 10, 11 पर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा दशमेश पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विवाह की समस्या के समाधान के लिए आप 2, 7, 11 पर ध्यान दीजिए। सप्तमेश मतलब सप्तम भाव के स्वामी पर ध्यान दीजिए, शुक्र पर ध्यान दीजिए, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देना है, अभी हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल चार्ट है जिसके अंदर जो मैंने लिया है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ है इसकी 3/11/2009। टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 3:16। और जो इसका प्लेस ऑफ बर्थ है उसके मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे रखे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आप चार्ट बनाना चाहें तो बना लीजिए, वरना मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब इस कन्या लग्न की कुंडली में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो
मेन टॉपिक है वो है हेल्थ। मतलब हम लोग इस जातक की हेल्थ के लिए एक रत्न का चयन करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसकी हेल्थ को अच्छा करें और इसके लिए हम लोग जैम स्टोन की रेमेडी को करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले देखिए इसके लिए पॉजिटिव ग्रह क्या होगा। तो लग्नेश मतलब यहाँ पर बुध, क्योंकि इस कुंडली में जो लग्न है वो कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली के लिए जो लग्नेश है वो बुध है, तो बुध यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह माना जाएगा। अब वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नहीं वो एक अलग बात है, ठीक है। और पॉजिटिव भाव कौन कौन से होंगे, 1, 5, 9, 11। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नेगेटिव भाव की तो 6, 8, 12। और जो नेगेटिव ग्रह है वो है अष्टमी, मतलब अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम में बैठा हुआ ग्रह भी इसी प्रकार नेगेटिव रिजल्ट देगा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अभी याद रखिए हम लोग इस पूरी कुंडली के लिए किसी रत्न का चयन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस व्यक्ति की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रत्न का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। इस कुंडली के आधार पर जो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन है, जो उनके किन किन भावों को वो सिग्निफाई करते हैं, उनके सब लोड क्या है, उनके स्टार लोड क्या है, उन सब की कुंडली, सॉरी एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है, तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, ठीक है। हमने रत्न का चुनाव करना है हेल्थ के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बुध मतलब जो इसका लग्नेश है उसको ध्यान से देखते हैं। तो लग्नेश बुध को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आखिरी, तो यहाँ पर जो बुध है वो 1, 5, 11 इन भावों का भी सिग्निफिकेटर है। इसके साथ साथ वो 6 और 8 इन भावों का भी सिग्निफिकेटर, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव भाव का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है, हालांकि पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, और वो नेगेटिव भाव का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है। आगे देखते हैं मंगल। अब मंगल क्योंकि अष्टम का स्वामी है, क्योंकि अष्टम में अगर आप देखते हैं यहाँ पर मेष मंगल की राशि है, तो इसे हम लोगों ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अष्टमेश भी जो मंगल है अगर हम लोग उसे देखें टेबल में तो वो 1, 5, 11 का सिग्निफिकेटर है, साथ में 6, 8 का भी है, लेकिन और बिल्कुल बुध जैसे रिजल्ट ये दिखा रहा है, लेकिन हम लोग बुध को तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी स्थिति में मंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए ये ग्रह अच्छा नहीं माना जाएगा। मंगल की बात नहीं कर रहा हूं, अष्टम भाव का स्वामी अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, तो इसलिए वो इस व्यक्ति की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। चंद्रमा की बात करें तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो इस पर भी कंसीडर करना गलत है। हालांकि ये भी देखें तो 1, 9, 11 का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये 1, 9, 11 का सिग्निफिकेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कंसीडर करना नुकसानदायक हो सकता है, या इसका रत्न पहनना हो सकता है किसी और कार्य के लिए अच्छा बन जाए, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो हेल्थ है, तो हेल्थ के लिए चंद्रमा इस जातक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है। सूर्य और राहु को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6, 8, 12 को सिग्निफाई करते हैं। सूर्य को देखिए, हालांकि 1, 5, 9, 11 पूरा दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि 6, 8, 12 बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये इसे भी सिग्निफाई करता है, तो सूर्य को भी छोड़ना पड़ेगा। राहु की बात करें तो राहु 1, 5, 11 दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन 6, 8, 12 को दिखाने के कारण राहु को भी छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु। अगर हम लोग जुपिटर की बात करें तो जुपिटर 5 और 11 ये पॉजिटिव भाव है, इनका सिग्निफिकेटर, इसके अलावा वो 8वें भाव का भी सिग्निफिकेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केतु। केतु भी 5 और 11 का सिग्निफिकेटर और साथ साथ 8वें भाव का भी वो सिग्निफिकेटर बन रहा है। वीनस की बात करें तो 1, 5, 9, 11
इन भावों का ये सिग्निफिकेटर है। इसके साथ साथ वो 6 और 8 का भी सिग्निफिकेटर बनता है। अगर हम लोग बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न 1 और 5 भाव का सिग्निफिकेटर है और 6 और 12 का भी सिग्निफिकेटर है। तो सैटर्न को भी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो जितने पॉजिटिव भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है उतने ही नेगेटिव भावों का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो अब यहाँ पर जो ग्रह बचते हैं वो बचते हैं बुध, गुरु, केतु और वीनस। निश्चित रूप से आप लोग यही कहेंगे कि वीनस इस जातक के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा ग्रह है क्योंकि वो 1, 5, 9, 11 इन भावों को सिग्निफाई करता है। हालांकि अब आप ये भी कहेंगे कि 6 और 8 को भी सिग्निफाई करता है, लेकिन पॉजिटिव भाव को वो ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग वीनस पर जा सकते हैं। दूसरे नंबर का अगर कोई ग्रह है जिसका रत्न पहनने से व्यक्ति की हेल्थ में सुधार हो सकता है, वो है गुरु। मैंने बुध को यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि बुध 2 नेगेटिव भावों का स्वामी है और गुरु एक ही नेगेटिव भाव का स्वामी है। तो फर्स्ट चॉइस हमारी रहेगी वीनस, जो सबसे अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वीनस के अलावा किसी और रत्न की तरफ जाना चाहता है तो दूसरा रत्न होगा गुरु। तो इस प्रकार हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए रत्न का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।